पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। हम भी देख लेते भाई, चलो कैसे न कैसे कर तो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम इन तीर्थंकरों के चरित्र से भी कुछ सीखें। अगर आपके यहाँ लिए आज ये जन्म कल्याणक देखने को मिल रहा है, तो आप ये मान करके चलें, ये बात भी जान करके चलें कि अगर आज आपने भगवान का जन्म कल्याणक देखा है और आज आपके लिए जो सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक देखने को मिलेगा, उसके बाद एक बात सब लोग याद रखें जो मैं बता रहा हूं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो लोग, चाहे ऑफलाइन बैठे हुए लोग सुन रहे हो। अगर किसी शिशु का गर्भ में जन्म हुआ है तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उस शिशु को, चाहे वो पुत्र के रूप में हो चाहे पुत्री के रूप में हो, हम उस शिशु का घात करें, हम किसी भी तरीके से उसका गर्भपात करें। ये कभी भी किसी भी जैन व्यक्ति के द्वारा तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने भी लोग सुन रहे हैं दूसरी भी संस्कृति के संप्रदाय के लोग, वो भी ये ध्यान रखें कि अगर आप गर्भपात नहीं करने का और नहीं करवाने का नियम लेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, वैसे चीजें इलीगल मानी जाती हैं, बैन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरीके के कार्य करते हैं पुत्र व्यामोह में आकर के। आप लोगों को आज दिन ये नियम लेना है आज के दिन कि अगर हमने पहले कभी ऐसा किया है तो आज मैं उसका प्रायश्चित लेती हूं और लेता हूं। लेता हूं इसलिए बोल रहा हूं, कई ससुरे जानते हो, मैं गाली नहीं दे रहा जो सास के साथ रहते हो ससुर तो ही कहलाते, ससुर ही तो, अब बहुत सारे लोग होंगे ससुर ही तो कहना पड़ेगा।
अरे भाई ऐसा क्या बोल, मैंने गलत नहीं बोलता मैं। तो कई सासें और कई ससुरे ऐसे होते हैं जो बहुओं पर दबाव बनाते हैं, और ये बहुएं मुझे आकर के बताती हैं जब वो प्रायश्चित लेती हैं कि महाराज मेरी इच्छा नहीं थी एबॉर्शन कराने की, लेकिन सासू ने ससुरे ने मुझे ऐसा दबाव बनाया कि मुझे ऐसा करना पड़ा, घर के लोगों के दबाव के कारण से। सुन रहे हो? आज अगर आपके दिमाग में ये भगवान का दृश्य आ रहा है, अपने लिए प्रायश्चित करने का भाव करना कि अगर हमने अपने घर में अपनी बहुओं के साथ ऐसा किया हो तो। और जितनी भी दादी अम्माएं बैठी हैं, सासें बैठी हैं, ये भी हमेशा नियम लेकर के रखें कि इनने भी अगर अपने बेटों के पुत्रों के ब्याहों में अगर कोई ऐसा भाव किया हो तो एक प्रायश्चित जरूर करना। और जो आगे बहू बनने वाली हैं, ऐसी बेटियां बैठी हैं, आगे जो पुत्रों को जन्म देने वाले, अनेक तरह के विवाह आदि करने वाले लोग बैठे हैं, वो हमेशा ये ध्यान रख करके चलें, आज के दिन ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम कभी भी गर्भपात न कृत न कारित न अनुमोदना, इन तीनों से कभी भी हम इसमें संलग्न नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पुत्र या पुत्री सब अपने अपने पुण्य से होते हैं। भगवान ऋषभदेव के घर में पुत्र भी थे और पुत्रियां भी थी, और उन्होंने सबको संस्कार दिए और सबके लिए उन्होंने धर्म का मार्ग बताया, और उन पुत्रियों ने भी नाम अमर किया। आज भी ब्राह्मी और सुंदरी पुत्रियों का नाम जाना जाता है संस्कृति के नाम पर। अगर ब्राह्मी लिपि चलती है, सबसे पुरानी लिपि, तो भगवान आदिनाथ की पुत्री ब्राह्मी के नाम पर ही चलती है। ये सब चीजें हमारे ज्ञान में होनी चाहिए कि हमें कभी भी कृत कारित अनुमोदना से इस तरह के कृत्य नहीं करना। और जिन्होंने इस तरह का कृत्य कर लिया हो तो आप कहो तो मैं सामूहिक प्रायश्चित बता दूं। अलग अलग मेरे पास मत आना, मेरे पास फुर्सत नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, भगवान महावीर स्वामी की आराधना करना, वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से 64 व्रतों को धारण करना, और भगवान वर्धमान स्वामी के नाम से वह 64 व्रत करके आप उसका प्रायश्चित लेना कि हे भगवान मेरी अज्ञानता से कृत्य हो गया, लेकिन आपके तीर्थ शासन में अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब मैं ऐसा कृत्य कभी नहीं करूंगा, और मैं हमेशा इस प्रकार के हिंसा पाप से दूर रहूंगा। इस तरह की भावना करके उसका प्रायश्चित कर लेना। समझ में आ रहा है? क्या करना? वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से 64 व्रत कर लेना। और व्रत की विधि कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगर उपवास करते ना बने तो एक आसन करके भी कर लेना। जिस दिन व्रत करना हो उस दिन पूरा विधान करना, और उसमें जो माला लिखी हुई वो माला का जाप करना, बस आपके लिए वो व्रत कहलाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा वर्धमान स्तोत्र का कुछ ज्ञान लेना हो तो ऑनलाइन क्लासें चलती रहती हैं, पढ़ लेना। अभी सुनने में आ रहा था कि आज या कल में परीक्षा होने वाली है, और ऐसी परीक्षाएं वर्धमान भगवान के भी ज्ञान की हमें निरंतर मिल रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो पारसनाथ की कथा में व्यस्त हैं, अभी वर्धमान भगवान का नाम कहां सुनेंगे। ध्यान रखें, सब चल रहा है, ज्ञान का वह विस्तार आपके सामने आ रहा है, और इस तरह से इतने बड़े बड़े कलशों के माध्यम से वह भगवान का अभिषेक किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। सौधर्म इंद्र बिल्कुल तैयार है, भगवान के सौंदर्य को देख रहा है। तब रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्ति मनापिवान द्वयक्ष शक्र सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय। उस इंद्र को इतना विस्मय होता है कि वह 2 आंखों को 1000 आंखें बना लेता है भगवान के रूप सौंदर्य को देखने के लिए। और ये स्तुति आचार्य समंतभद्र महाराज जन्म के समय की भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब आचार्य समंतभद्र महाराज जन्म के समय की इतनी स्तुति कर सकते हैं, तो क्या मैं छोटा सा नन्ना सा मुनि महाराज भगवान के रूप सौंदर्य की और भगवान की महिमा की, भगवान के पंच कल्याण की स्तुति नहीं कर सकता? शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि महाराज आपको जन्म कल्याणक से इतना क्या लेना देना है, इसलिए समाधान दे रहा हूं। समझ आ रहा? क्योंकि बुद्धिमान लोग बहुत होते दुनिया में, और सारे बुद्धिमान यहीं से पैदा होते हैं।
ये आगरा की भूमि बुद्धिमानों की भूमि है, और यहीं पर आकर के मैं बैठा हूं और यहीं पर आपको ये बुद्धिमानों के द्वारा जो लिखे गए कुछ अच्छे काव्य वो सुना रहा हूं। बाकी के जो बुद्धिमान हैं वो अपने अपने तरीके से क्रिटिसाइज करना कुछ करना करते रहेंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन अपने को अब तैयार होना है कि भगवान पारसनाथ को अब हमें देखना है कि वो कहां विराजमान है। वो सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर विराजमान है। इंद्रों के माध्यम से लाइन लगी हुई है और सौदर में इंद्र बिल्कुल तैयार बैठा है। घड़ा, बड़ा कलश, स्वर्णमयी कलश जिसमें अनेक तरह की मोतियों की मालाएं, कल्प वृक्षों की मालाएं उसमें लगी हुई हैं, अनेक तरह की झंझन बजने वाली घंटियां जिसमें लगी हुई हैं, और ऐसा सजा हुआ पूरा का पूरा कलश है। कहां है? श्रद्धा की आंखों से देखो। किससे देखना है? हाँ, इसलिए कह रहा था आपको मनोरंजन ही नहीं कराता हूं, उसके साथ पूरा ज्ञान देता हूं भीतरी। इसलिए भूमिका बना रहा था, श्रद्धा की आंखों से देखोगे। यहां आपको जो दिखे दिखे, लेकिन आपको क्या दिखना चाहिए? दूसरी आंख से जो हमने आपको दे दी है, भीतरी आंख, उससे क्या देखना कि वास्तव में कितना 8 योजन गहरा, 1 योजन मुख को लिए हुए, और वह कलश ढोरने की तैयारी हो रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे। पारस कथा भविक जन गावे। जब वह इंद्र तैयार है, खड़ा हो जा। इंद्र जब तैयार हो जाता है तो अपनी 2 भुजाओं को भी 1000 भुजाएं बना लेता है। यहां लिखा हुआ है, और 2 लाइन के बाद ही बस आपके सामने वो अभिषेक देखने को आएगा। सहस भुजा सुरपत तब करी, भूषण भूषित शोभा भरी, इस अवसर हरि भूषणांग सुर। तरुवर जीव। देखो, सुर को हरि कहा जाता है, सौधर्म इंद्र को ही हरि हर, ये सब देवों के नाम हैं। हरि हर ये देवों के नाम हैं। और जो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, ऐसे देवादिदेव वो तीर्थंकर होते हैं, और जो देवों की पूजा जो देव उनकी पूजा कर रहे हैं वो देव ये हरिहर आदि नामों से जाने जाते हैं। ऐसे सुशोभित हैं, अनेक तरह के आभूषणों को पहने हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, ऐसा सजा हुआ है जैसे भूषणांग जाति का कल्प वृक्ष ही मानो आकर के खड़ा हो गया। ऐसा वह सौधर में इंद्र सजा हुआ है। कलश हाथी हर लीने जागे, भाजनांग सम शोभाताम, 3 बार कीनो जयकार। सुधारन मन उचारे। 3 बार उसने जयकार की, और फिर कलश का उठा करके उसने भगवान के सिर पर ढोया। पारसनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की। दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फल सार। जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की यह कथा, जब भगवान सुमेरु पर्वत पर विद्यमान हैं, जिस सुमेरु पर्वत पर केवल तीर्थंकरों का ही अभिषेक हुआ करता है, और उस अभिषेक को प्राप्त होकर के वह सुमेरु पर्वत भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उन तीर्थंकरों के निधन के कारण से ही वह सुमेरु पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान जहां पर विराजमान हुए हैं,
एक नन्हा सा एक दिन का ही जन्मा हुआ वह बालक, और उसके लिए चतुर निकाय के देवों की यह महान संख्या, जिसके माध्यम से वह असंख्य देवों के द्वारा पूजित हो रहे हैं, स्तुति को प्राप्त हो रहे हैं। वह सुमेरु पर्वत जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसके बारे में आपको भी कल बताया था, उसी पर्वत से सभी प्रकार के ज्योतिष मंडल की दिशाओं का परिज्ञान होता है। जम्बू द्वीप का दिशा विभाजन भी उसी पर्वत के माध्यम से होता है। उस पर्वत के इस ओर दक्षिण भाग कहा जाता है और उस ओर उत्तर भाग कहा जाता है। उस सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में मध्य में स्थित है जम्बू द्वीप के, वह भरत क्षेत्र जो हम आज जहां पर यह बनारस नगरी की रचना देख रहे हैं, वह उस सुमेरु पर्वत का दक्षिण भाग है। वह सुमेरु पर्वत का सबसे निचला वन, जिसे हम भद्रशाल वन कहते हैं, उसके 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन वन आता है। और उस नंदन वन की चारों दिशाओं में भी 4 जिनालय होते हैं, और उन जिनालयों में जो 108 जिनबिंब रखे हुए होते हैं, वो भी अनादि निधन होते हैं। उनकी शोभा भी अद्भुत होती है। उस नंदन वन के और ऊपर जब हम चलते हैं तो 62,500 योजन ऊपर चलने के बाद में एक सौमनस नाम का वन आता है, और उस सौमनस वन के भी चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय होते हैं, जिनमें 108 जिनबिंब होते हैं। आप सोचें कि ये बेटा, ये बालक कौन सी जगह पर जाकर के बैठा है, जहां इस सुमेरु पर्वत में चारों दिशाओं में 4 वनों में ये जिनालय बने हुए हैं, और उन जिनालयों के भी सबसे ऊपर स्थित उस सोमनस वन के भी और ऊपर जब हम 36,000 योजन ऊपर जाएंगे तब पांडुक वन पड़ेगा, और उस पांडुक वन के भी ऊपर पांडुक शिला पर वह बालक, एक दिन का बालक, वह उतने उच्च स्थान पर जाकर के बिठाया जाता है। आप इस बात का विचार करें। और वह बालक, कल जब आपने देखा कि सुमेरु पर्वत के इतने उच्च स्थान पर बैठा है, पांडुक शिला पर बैठा है, अर्धचंद्राकार जो पांडुक शिला है ईशान दिशा में, वहीं पर भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है, और केवल तीर्थंकर ही उस शिला पर बैठ सकते हैं। ऐसी वह पवित्र शिला इतनी ऊंचाई पर बैठकर के उस बालक का नवन हुआ, और आपने देखा 1-1 योजन मुख वाले 8-8 योजन गहरे उन बड़े बड़े कलशों से वह सौधर में इंद्र ने अभिषेक किया। इसको जन्माभिषेक कहा जाता है। अलग अलग तरह के अभिषेक हुआ करते हैं, और आगम में 4 प्रकार के अभिषेक प्रसिद्ध हैं। एक जन्माभिषेक कहलाता है, जो तीर्थंकरों के जन्म के समय पर हुआ करता है। एक दूसरा राज्याभिषेक होता है, जब वह वयस्क अवस्था में, यौवन अवस्था में राज्य पद को ग्रहण करते हैं, तब उनका अभिषेक किया जाता है, वह राज्याभिषेक कहलाता है। फिर एक तीसरा अवसर आता है, जब वह तपः कल्याण को प्राप्त होते हैं, तब उनका एक दीक्षाभिषेक होता है। और उसके बाद में जब वह अरिहंत बन जाते हैं, तो फिर अरिहंत बनने के बाद में उन अरिहंतों की प्रतिमाओं का एक अभिषेक होता है, जिसे प्रतिमा अभिषेक कहा जाता है, जो हम सभी लोग किया करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के अभिषेक आचार्यों ने कहे हैं। और इस तरह के अभिषेकों में कल आपने देखा कि एक तरफ तो इस कथा के माध्यम से आपको जन्माभिषेक दिखाया जा रहा था, और एक तरफ आप प्रतिमाभिषेक कर रहे थे, और इन दोनों का समायोजन बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। ऐसा समायोजन जिसको देख करके सभी लोग आह्लादित हुए।
आगरा नगर के लोगों ने, जो भी बाहर के आने वाले लोगों ने यहां बैठ कर के उस दृश्य को देखा, सभी को लगा कि अभिषेक तो हम बहुत बार देखते हैं, बहुत बार करते हैं, लेकिन इतनी महिमा के साथ में वह अभिषेक होता है ये हमें पता नहीं था। और हम सारी प्रतिकृतियां उसी की बनाते हैं। जब भी हम जिनाभिषेक करते हैं, प्रतिमाभिषेक करते हैं, तो हम एक सुमेरु पर्वत की रचना बनाते हैं, और एक सुमेरु पर्वत चांदी का किसी भी तरह का आपके पास में होता है, और उसी उच्च स्थान पर हम वो प्रतिमा रखते हैं, और वहीं पर उस पांडुक शिला की रचना करके सभी प्रकार के मंत्रों से प्रतिष्ठित करके हम हमेशा इसी प्रकार के उच्च भावों से भगवान का अभिषेक किया करते हैं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, भावों में भी ऊंचाइयां आ नहीं सकती हैं। उच्च विचार तभी आते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान की उच्चता हो, और ज्ञान की अगर ऊंचाइयां आपको देखना है तो आप देख सकते हो जितना भी दुनिया में श्रेष्ठतम है वो सब हमें जैन दर्शन के माध्यम से बताया जा रहा है। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, दुनिया में सबसे ऊंचा व्यक्तित्व क्या है, दुनिया में सबसे ऊंचा देव क्या है, और दुनिया में सबसे ऊंची प्रभावना क्या है, उत्सव क्या है, ये सब आपको यहां बताया जा रहा है। जब आप प्रतिमाभिषेक भी करें तो अपने अंदर ऐसे ही उच्च श्रेष्ठ भावों को बना करके करें। ऐसा नहीं कि आपने प्रतिमा ली और उठा करके किसी भी बर्तन पर रख दी और उसके बाद में आपने कलश ढोर दिया, हो गया अभिषेक। आपके कुछ भाव ही कहां बने। जब तक भाव नहीं बनेंगे तब तक कोई पुण्य नहीं लगेगा। तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य लोगों की कभी क्रियाएं प्रतिफलित नहीं होती हैं, ये आचार्यों ने कहा है। इसलिए भावों को उच्च बनाना, विचारों को उच्च बनाना, और वह भाव और विचारों की उच्चता तभी होती है जब हमें कुछ ज्ञान होता है। ये ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है इसे आप बना करके रखें। ये कल्याणक तो थोड़े समय में होकर के चले जाएंगे, लेकिन आपका ज्ञान, आपके विचार हमेशा उच्च बने रहने चाहिए। और जब जब आप भगवान का प्रतिमाभिषेक करें तब तब आपको याद आना चाहिए कि मैं सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं इंद्र हूं, देव हूं। ऐसा उच्च भाव आना चाहिए। उस उच्च भाव से ही आपके अंदर यह भाव आएगा कि हम दुनियादारी के जितने भी अशुभ विचार लेकर के चलते हैं, जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं तो सारे वो नेगेटिव थॉट्स, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, एनवायरनमेंट, जितना भी नेगेटिव हमारे पास होता है, उस सब से बच करके हम जब ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर शुद्ध सात्विक ऊर्जा ही हमें उपलब्ध होती है। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जितना आप जमीन पर रहोगे, जमीनी लोगों के साथ रहोगे, जमीनी हलचलों में अपना जीवन व्यतीत करोगे, उतना आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन, अनेक तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीमारियां सब कुछ होंगी। और जितना आप जमीन से ऊपर उठोगे, जितना आप ऊंचाइयों पर चल करके भगवान के बारे में सोचोगे या भगवान के दर्शन करने के लिए जाओगे, उतना ही आपका ये सारा संसार का वातावरण नीचे छूट जाएगा। और ऊपर जाने के बाद में आप जितनी ऊंचाई पर ऊपर बैठोगे, जितनी ऊंचाई पर ऊपर पहुंचोगे, आपके लिए नीचे की नकारात्मक ऊर्जाएं सब छूट जाएंगी। ये एक वास्तु विज्ञान है। आप पूछते हो कि भगवान पारसनाथ इतने ऊंचे जाकर के क्यों बैठ गए? सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भलो विराजो जी। वहां जाकर के क्यों विराजो जी? सुमेरु पर्वत पर जाकर के अभिषेक क्यों कियो जी? छोटे मोटे काम नहीं करते बड़े बड़े लोग। ये तीर्थंकर हैं, ये महापुरुष हैं, इन्हें कुछ कहना नहीं हो रहा है, इनके साथ अद्भुत हो रहा है, ये इनके पुण्य से हो रहा है। लेकिन वह देवराज सौधर्म इंद्र भी उन तीर्थंकर बालक को उतने उत्कृष्ट स्थान पर लेकर के गया कि अनेक बीच में कुलाचल पर्वत मिलते हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, किसी पर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? वो सब तो 100-100, 200 योजन के, वो ले गया 1,00,000 योजन ऊपर, और वहां जाकर के उस तीर्थंकर बालक को बिठाया।
जितना ऊंचा हम अपने भगवान को बिठाएंगे, जितना ऊंचा हम अपने गुरु को बिठाएंगे, उतने ही ऊंचे उनके भक्त भी बनेंगे। यह भी एक वास्तु विज्ञान है, ध्यान रखना। इसलिए आपने देखा होगा कि जैन जगत में जो भी मंदिर बनते हैं उनमें भगवान को उच्च स्थान दिया जाता है, गुरु को उच्च स्थान दिया जाता है, और उनको उच्च स्थान देने के बाद में सेवक वह स्वयं उच्च स्थान बनाता है, लेकिन उनके चरणों में बैठ जाता है। आप उच्च स्थान पर बैठिए, मैं आपके चरणों में बैठ करके ही शोभित हो रहा हूं। वही सेवक, वही भक्त एक दिन पुनः उसी भाव के कारण से ऐसा भक्त भी भगवान बन जाता है, और फिर उस भगवान के नीचे भी अनेक और भक्त बैठे होते हैं, और इस तरह से यह भक्त और भगवान की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यूं ना सोचें आप कि आज आप यहां बैठे हैं तो आपका जीवन हमेशा हर जन्म में ऐसा ही रहेगा। अगर आपने पारसनाथ भगवान की कथा को सुना है, आपने अगर यहां पर बैठकर के गुरु के उपदेश को सुना है, आपने यहां पर बैठकर के भगवान की भक्ति की है, गुरु की भक्ति की है, तो आगामी जीवन तुम्हारा इतना ऊंचा उठेगा कि तुम्हारे नीचे भी लोग बैठ करके तुम्हारी आराधना करेंगे। ये विश्वास पक्का बना करके रखना। ये धर्म है जो हमें ऊंचा उठना सिखाता है, और इस तरह की ऊंचाइयों पर बिठाने का इसी तरह का एक भाव है कि जो जितना ऊंचा बैठता है उसके भाव भी उतने ऊंचे बनते हैं और उतने ऊंचे होते हैं। आज हम देख रहे हैं उस सुमेरु पर्वत पर वह अभिषेक हुआ, और अभिषेक होने के बाद आप लोग तो अपने घर चले गए, लेकिन अभी प्रक्रिया अभिषेक की वहां पर पूरी नहीं हुई। वहां की शोभा अभी बची हुई है। अभिषेक होने के बावजूद भी वहां पर उस बालक का श्रृंगार आदि अनेक कार्य किए जाते हैं, और उसी सुमेरु पर्वत पर आज भी अभी भी वहां पर क्या हो रहा है, आपको इसी पारसनाथ कथा के माध्यम से आगे बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, सौधर्मपति अभिषेक कारण, नौन पीठ सुदंशनो, गंधर्व गायन निरत कारक, अप्सरा जन शंसनो, पंचम पयो निध नौन कुंड, असंख सुर सेवक जहां, इस जन्म मंगल की बढ़ाई, कहन समरथ बद कहाँ। देखिए आप विचार कीजिए, एक दिन का जन्मा हुआ बालक इतना बड़ा सुदर्शन सुमेरु पर्वत, सौधर्म इंद्र जैसा इंद्र, गंधर्व देव वहां पर गाने वाले, और निरंतर सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां पर नृत्य करने वाली, पांचवा पयोनिधि यानी पंचम समुद्र का, क्षीर सागर का वह नवन के लिए लाया गया जल, और असंख्यात देव वहां पर सेवक बनकर के खड़े हैं। ऐसे उस बालक का जन्म के पहले दिन का यह रुतबा है, तो आगे क्या होगा? रुतबा समझते हो? जानते हो ना क्या बोलते हो? रुतबा कहो, जलवा कहो, और क्या बोलूं, तहलका भी इसी को कहा जाता है। जिसने तीनों लोक में तहलका मचा दिया हो, सारे देवों को, इंद्रों को हिला दिया हो, इससे बड़ा तहलका मचाने वाला दुनिया में और कौन होगा? इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो त्रिलोक क्षोभ कर्म, तीन लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ क्या होता है? हिल जाना। जैसे समुद्र के पानी में हवाएं चलने से क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ही सारा जनमानस हिल जाता है। कौन आ गया? क्या हो गया? ऐसी महिमा जिस पुत्र की, जिस बालक की जन्म के पहले दिन से चलती है, उस महिमा का आगे आपके लिए वर्णन किया जा रहा है कि जब वह
जन्म का नौहन तो हो गया, लेकिन नौन पूरण की विधि कैसे होती है और कैसे वह नहन होने के बाद में और क्या होता है वो आगे आपको बताया जा रहा है। पूरे मनोभाव के साथ में इस विवरण को सुनने की कोशिश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, जन्म नौन विधि पूरण भई, सकल सुरासुर देवन धई। अब इंद्राणी जिनवर अंग, निर्जल कियो बसन सुचि संग। कुमादिलेपन बहुले, प्रभु के देह विलेपन किए। इह शोभा इस अवसर मांझ, हुई साँझ, और सिंगार सकल यह कियो, तिलक त्रिलोकनाथ के दियो। मणिमय मुकुट सची सिर धरो। चूड़ामणि माथे विस्तरो। अब यह सची इंद्राणी के माध्यम से उन जिनेंद्र भगवान उस जिनवर बालक के अंग को निर्जल किया गया, यानी कि उसका प्रक्षालन किया गया। सुची वस्त्र के माध्यम से उसका प्रक्षालन करने के उपरांत उसके ऊपर कुमकुम आदि का लेपन किया गया और अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण महंगे विलेपनों के माध्यम से जो केवल उन तीर्थंकरों के लिए ही होते हैं और इंद्र उन्हें अलग से इसीलिए बना करके रखते हैं कि ये केवल इसी शुभ अवसर पर काम आएंगे। ऐसे अनेक तरह के विलेपन करने के बाद में उस बालक का श्रृंगार किया गया और उस त्रिलोकीनाथ के लिए तिलक लगाया गया, मणिमय मुकुट पहनाए गए और सची ने उनको अपने सिर पर धारण करके उनके लिए चूड़ामणि भी पहनाई, उनकी आंखों में अंजन दिया। लोचन अंजन दियो अनूप, सहज स्वामी दृढ़ अंचित रूप। मणिकुंडल कानन विस्तरे, त्रिलोचन सूरज अवतरे। कंठ कंठिका मोती हार, मुक्तामणि झूला उनहार। भुज भूषण भूषित भुज करी, कटक मुद्रिका शोभित खरी। आंखों में अंजन लगाया गया। जो स्वयं ही अपने दृष्टि को निरंजन भाव में धारण किए गए हैं, उनके भी आंखों में सची ने केवल लौकिक व्यवहार के लिए उनकी आंखों में अंजन लगाया। अंजन लगाने से शोभा बढ़ती है उनकी, जिनके आंखों में शोभा नहीं होती है, लेकिन जिनकी आंखें स्वयं ही शोभित हो रही हो, उनकी आंखों में अंजन लगाने से केवल सची ने अपना नियोग पूरा किया है। उनकी सुंदरता तो पहले से ही बहुत बढ़ी हुई है। जिनके कानों में मणियों के कुंडल विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, मानो चंद्र और सूर्य दोनों गोल गोल वह नव में जो आकृति तेज पुंज आकृति होती है, वो उनके कानों में आकर के कुंडल के रूप में स्थित हो गई। कंठ में कंठिका है, मोतियों का हार है और भुजाओं में आभूषण हैं, जिन्हें अनेक तरह के कटक आदि आभूषणों के नामों से जाना जाता है। और उनके उंगलियों में मुद्रिका अंगूठी भी शोभित की गई। कमर में भी उनके लिए आभूषण पहनाए गए। कटिभूषण की नो कटिथान, मणिमय क्षुद्र घंटिका वान। भगनेवर पहराए सारे, जिनमें रतन झलक झनकार। आप शोभा देखें कि वह नील वर्ण की आभा वाले, जिनकी शोभा के बारे में भी अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं। कोई उन्हें हरा वर्ण का कहते हैं, कोई उन्हें नील वर्ण का कहते हैं, कोई उन्हें श्यामल वर्ण का कहते हैं, पता नहीं कौन सा वर्ण था उनका। और ऐसी नीली हरी आभा वाले देह को धारण करने वाले उन पारसनाथ शिशु का जब कटी माने कमर के ऊपर जब उनको आभूषण पहनाए जाते हैं, जिसमें कि कमर में झल्लरें लगी होती हैं, छोटी छोटी सी घंटियां बज रही होती हैं, पैरों में भी नेवर पहनाए जाते हैं जिसमें रतन लगे हुए होते हैं,
और ऐसे जब अंग अंग सुशोभित होता है तो कवि को कहते बनता है, अंग अंग आभरण जत यह उपमा तिहि काल, सुर तरु सम शुभ सोहिए भूषण भूषित डाल। ऐसा लग रहा है कि जैसे आभूषणों से सुशोभित कोई डाली ही, वृक्ष की डाली ही सुशोभित होकर के घूम रही है, चल रही है। और इस तरह से वह शची इंद्राणी उस बालक को अपने हाथ में लेकर के इधर उधर ले जा करके वैसे ही घूम रही है जैसे आप मोबाइल लेकर के इधर उधर छतों पर घूमा करते हैं। उसका मन नहीं एक जगह टिक रहा है, इसलिए वो चल रही है। और वो बालक को निरख निरख करके कभी आगे से देखती है, कभी पीछे से देखती है, कभी ऊपर से देखती है, कभी नीचे से देखती है। हर तरह से उस बालक को देख देख करके आनंदित हो रही है। और उसके आनंद को देख करके जब इंद्र से नहीं रहा जाता है तो इंद्र भी उस बालक की स्तुति करने को तैयार होता है। और वह इंद्र बालक की महिमा उसी सुमेरु पर्वत पर, कहते हैं कि अगर भगवान को लाए हैं, विराजमान किया है, तो बिना स्तुति किए हुए उन्हें आसन से उठाया नहीं जाता। इसलिए वह अभी भी उसी पांडुक शिला पर वह विराजमान किए हुए वहीं पर उनकी स्तुति कर रहा है, वह देवराज इंद्र। और वह स्तुति में किस तरह की भगवान की स्तुति करता है, आइए पढ़ते हैं कि वह भगवान की स्तुति में कैसा आनंदित है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तब इंद्रादि लगे थुति करन, जय जिनवर सब आरत हरन। त्रिभुवन भवन दीप उन्हारे, धन्य देव तेरो अवतार। जय श्री अश्वसेन बुलचंद, वामानंदन ज्योति अमंद। तुम सागर के बरतनहारे, सब जग से शांति दातारे। तुम जग भ्रमनासन अवतरे, हमसे दास महासुख भरे। फिर रवि उदय तिमिर जो जाए, जैसे कमल बाग विकसाए। मिथ्या मत रजनी अति घोर, भूसे कर्म कुलंगी चोर। जो प्रभु जन प्रभात न खाए, तो किन प्रजा बसे सुर पाए। ये अनादि संसारी जीव, बिलखे भवगत गृषे अतीव। जो दुख मेटन दया निधान, राजवेद जन में भगवान। राजवैद्य जन में भगवान, राजवैद्य जन में। में भगवान। इंद्र स्तुति करता है उस बालक की। आप सोच सकते हैं कि एक दिन का बालक कितना सुन रहा होगा। सब सुन रहा है, उसके कान बहुत बड़े हैं। कान बड़े नहीं होते हैं, ज्ञान बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान अगर भीतर से बड़ा हुआ हो तो कानों से सब सुनाई पड़ता है। और जिसके पास मति ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, श्रुत ज्ञान है और अवधि ज्ञान जिसके पास में है, वह इंद्र भी थोड़ी सी गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर थोड़ी सी भी गलती करूंगा तो उन्हें अपने अवधि ज्ञान से भी सब कुछ दिखाई देगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है। वह इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हुए कहता है, हे अश्वसेन रूपी कुल के चंद्रमा, वामा के नंदन, आप तो सुख सागर को बढ़ाने वाले हैं, सारे जगत में श्रेयस्कर शांति को देने वाले हैं। हे भगवान, आपने जो इस जगत में जन्म लिया है, यह जन्म ही केवल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपका यह जन्म ही अनेक भव्य जीवों के भ्रमों को दूर करने वाला, उनको नाश करने वाला है। और हम जैसे दास भी महासुख से जब भर रहे हैं, तो ये मनुष्य जो दीनहीन बने हुए दुनिया में बैठे रहते हैं, इनके लिए तो कितना सुख मिलेगा। ये केवल आपके दर्शन मात्र से इनको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इन्हें केवल भगवान का दर्शन करना है, केवल आकर के पारस कथा में बैठना है, बाकी इनके सुख का पारावार अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और जो इस तरह की भगवान आपकी स्तुति करता है, आपको देखता है, उसका सुख का पारावार, पारावार माने समुद्र, लहलहाता रहता है। इसीलिए कहा गया है, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी ये
दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल, जय पारस जय पारस। जय पारस